आना है, लेकिन शायद वो अभी आई नहीं। तो वंदना 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 वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मान मोड़ कर वंदना, सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं, शीश नवाकर करु चरण वंदना। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वछायाणं, नमो लोये सविसाणं, धम्मो मंगले मोक्षिणम्, अहिंसा संजमो तवो, देवा विंतम नमं संति, जैसे धम्मे सयामणो। हम पढ़ रहे हैं श्री महावीर भगवान की जय। श्री वीतरागाय नमः। हम पढ़ रहे हैं श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन। अब हम आते हैं छठे प्रवचन पर। पांचवें आर्य में मोक्ष मार्ग लुप्त क्यों है। आत्मार्थी के लिए आत्मार्थ का बोध। वर्तमान कालम मोक्ष मार्ग बंधो विचार व आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र अगो। भरत क्षेत्र के पांचवें आर्य में मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया है। उस मार्ग का प्रतिपादन आत्मार्थी के लिए यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। अगोप्य यानी गोपनीय नहीं है। एक अपेक्षा से अगम्य अगोचर कहा जाता है, किंतु यह वास्तव में तो सहज सुलभ है। मैं सहज स्वरूपी आत्मा हूँ। आत्मा का परम अर्थ साधने वाला आत्मार्थी कहा जाता है। आत्मा का परमार्थ सिद्ध तब होगा जबकि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, पर निर्वाण को प्राप्त हो जाए, सर्व दुखों का सदा काल के लिए अंत कर दे। आत्मार्थी का लक्ष्य मात्र आत्मा के परम ऐश्वर्य को प्रकट कर आत्मा की परम सत्ता को पाना ही है। सूत्र कीर्तांग सूत्र दूसरा अध्ययन। इसमें भगवान ऋषभ देव ने जो 18वें सूत्र कीर्तांग सूत्र दूसरा अध्ययन। इसमें भगवान ऋषभ देव ने जो 98 पुत्रों को गोद दिया था वह संग्रहित है। संबुझई किम ने बुझई संभोही खलु पेचा दुल्हा नो हुवनमंती राइयो ना सुलभम पुंडरावी जीव्यम। संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो। संबोधि अन्यंत्र अन्यत्र दुर्लभ है। जो रातें व्यतीत होती जा रही हैं, जो अपेक्ष अवस्थाएं बीत रही हैं, वे पुनः लौटने वाली नहीं हैं। वर्तमान का मनुष्य का जीवन मेरी अपेक्षा से संयमी जीवन पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है, तथा संबोधि आत्मबोधि आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्मरमणता रूप मोक्ष का मार्ग है। मैं स्वयं मोक्ष स्वरूपी हूँ। अंतर में ऐसी हुकार जिस समय निकलती है उस समय ऐसा मानना कि वह प्रकट कर लेगा, किंतु ऐसी हुकार निकलती नहीं है, क्योंकि मान रखा है कि मैं संसारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में भगवान ऋषभ देव ने अपने 98 पुत्रों को बोध दिया था। क्या बोध दिया था कि संबोधि को क्यों प्राप्त नहीं होते हो, तुमने ये राज्य के भोग तो पता नहीं कितनी बारी भोगे हैं, और जो रातें जो व्यतीत होती जा रही हैं, जो अवस्थाएं बीत रही हैं, वे पुनः लौट कर आने वाली नहीं है। जो वर्तमान का मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का भव है, वो बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए संबोधि को प्राप्त हो जाओ।
तो अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि संबोधि यानी आत्मबोधि, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप मोक्ष का मार्ग है। मैं स्वयं मोक्ष स्वरूपी हूँ। अंतर में ऐसी हुकार जिस समय निकलती है, जिस समय हमारी आत्मा अपने अंदर से ये हुकार मारती है कि मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूपी हूँ, उस समय से वो अपने आप ही मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है जीव। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ। ज्ञानी को क्या उत्तर दें? अंतकृत दशांक सूत्र में अर्जुन माली ने पूछा, आप कौन हैं? उस समय सुदर्शन श्रावक ने उत्तर दिया, मैं जीव अजीव का जानकार भगवान महावीर का शर्मणोपासक सुदर्शन नामक श्रावक हूँ। एक वाक्य में पूरा उत्तर है। क्या आप ऐसा उत्तर देने में सक्षम हैं? आपसे ज्ञानी बारंबार पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हो। मुझे पूछे तो मैं कहूंगा निगोद से आ रहा हूँ, मोक्ष जाना है। आप किस गांव से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ज्ञानी को इससे क्या प्रयोजन है? यह जानकर ज्ञानी को क्या करना है? ज्ञानी को आपका नाम याद रहे ना तो, अगर अज्ञानी को आपका नाम न याद रहे तो कितना खेद करते हो, किंतु 10 साल बाद भी अगर आपका नाम लेकर पुकार लें तो कितना प्रसन्न होते हो। मुझे कहते हैं महाराज जी दर्शन जल्दी देना। क्या महाराज दर्शन देने आएंगे? नहीं, दर्शन करने की भावना आपकी स्वयं की होनी चाहिए, किंतु आपकी तो चाल ही उल्टी है, आत्मा कहाँ से प्रकट करोगे? अब ये गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई ज्ञानी आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, तो जो है आप क्या उत्तर देते हो कि जो है मेरा ये नाम है, मैं फला गांव का हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ज्ञानी को उससे क्या करना है कि आप किस गांव के हो और क्या आपका नाम है। और जो है अगर वो अपना आपका नाम भूल जाए तो आपको कितना खेद होता है, क्योंकि हमने इस शरीर को ही अपना मान रखा है, जबकि ये जो नाम है ये तो शरीर का है, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस समय सुदर्शन श्रावक यानी कि जो हम सुनते हैं ना, अर्जुन माली का जहाँ वर्णन आता है तो वो उस सुदर्शन श्रावक की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब अर्जुन माली ये पूछता है कि आप कौन हो, तो वो सुदर्शन श्रावक उत्तर देता है, मैं जीव अजीव का जानकार भगवान महावीर का शर्मणोपासक सुदर्शन नाम का श्रावक हूँ। एक वाक्य में पूरा उत्तर है। उसने अपना नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं मेरे गुरु कौन है, और ये भी बता दिया कि मैं जीव अजीव का जानकार हूँ, यानी कि मैं 12 वृत्ति हूँ, ऐसा भी बता दिया। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि यही उत्तर देना जो है सिद्धांत, मतलब ये उत्तर जो है ज्ञानी को ऐसा ही उत्तर उत्तर ज्ञानी को आपसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा होती है, ऐसा कहना चाह रही हूँ। अर्थ से सजेगी अर्थी, आत्मार्थी कौन, अशरीरार्थी कौन? अर्थ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सूत्रकार फरमाते हैं, अर्थ का उपार्जन मानते हो किंतु अनर्थ का उपार्जन कर रहे हो। अर्थ का साधने वाला अर्थी आपका अर्थी से परिचय नहीं है, अर्थ से है। इसीलिए पांचों इंद्रियों के भोग भोग साधन कमाई में लग जाते हो, इसीलिए अर्थी जल्दी सज जाती है। आप जिन जिन रोगों का वर्णन करते हो महाराज जी, मेरे अमुक रोग हो गया है, अमुक महारोग हो गया है, 50 वर्ष पहले वे राजरोग कहलाते थे। राजरोग यानी कि जो राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े श्रेष्ठियों को होते थे, वे रोग आजकल आपको भी हो गए हैं, क्योंकि निरंतर शरीर की, परिवार की चिंता, उसके लिए अवसाद, परेशानी, चिंता, कुंठा, तनाव आदि करके न जाने कितने रोग उपार्जित कर लेते हो। फिर कहते हो कि असाता वेदनीय का उदय है। असाता वेदनीय उदय में नहीं आया है, आपने बुलाया है। जब तक शरीरी भाव है तब तक आत्म भाव नहीं। शरीरार्थी है तो आत्मार्थी नहीं, और आत्मार्थी है तो शरीरार्थी नहीं। बाहर का अर्थ धन कमाओगे, अंदर का अर्थ कभी नहीं सदेगा। भाई धन कमाते हैं, बहनें जोड़ती हैं, स्थानांक सूत्र के दूसरे स्थान में दोनों के लिए आया है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मार्थी कौन है और शरीरार्थी कौन है। कि जो आत्मार्थी है, जो अपनी आत्मा का जिसको जिसने साध लिया है, वो शरीरार्थी नहीं है, और जो शरीरार्थी है जिसका ध्यान सिर्फ शरीर के ही साथ सज्जा पे है, वो आत्मार्थी हो ही नहीं सकता। तो यही इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो रोग पहले जो है मध्यम वर्ग में ज्यादा रोग नहीं होते थे, और पहले जो बड़े बड़े रोग होते थे वो जो हाई क्लास में होते थे, बड़े बड़े सेठों को होते थे। लेकिन आजकल सारे रोग जो है मिडिल क्लास में भी आ गए हैं। उसका कारण है कि
आपाधापी। जो मिडिल क्लास ने उच्च क्लास में पहुंचने के लिए आपाधापी जो शुरू कर दी है, ये उसी का कारण है जो महारोग मिडिल क्लास में भी आ गए। साधना में बाधक दो तत्व, आरंभ और परिग्रह को यह परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना केवली प्रज्ञप्त वाणी नहीं सुन सकते, शुद्ध बोधि लाभ नहीं मिलता। शुद्ध अणगारत्व, शुद्ध अणगारत्व, शुद्ध संवर, शुद्ध संयम, शुद्ध ब्रह्मचर्यवाद, शुद्ध मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें यही बता रहे गुरुदेव कि साधना में दो तत्व बाधक है, आरंभ और परिग्रह, और इनको जाने बिना जो है हमें शुद्ध बोधि लाभ नहीं मिल सकता। तत्पश्चात इसके सकारात्मक बोल आए हैं, इन दोनों को जाने और त्यागे तो केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण या वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात यह परिज्ञा से जाने और प्रत्यक्षान परिज्ञा से त्यागे बिना आत्मा नहीं सद सकता। पहले कार्य का विभाजन था। अब ये कह रहे हैं कि इसके दो सकारात्मक बोल आया है कि इन दोनों को जाने और त्यागे। इन दोनों को जाने और त्यागे का मतलब है कि आरंभ और परिग्रह को अच्छी तरह से समझें और फिर उसको प्रत्यक्षान करने से जो है उसको प्रत्यक्षान करके उसका धीरे धीरे उस आरंभ परिग्रह को घटाएं, तो इसी से जो है आत्मार्थ सधेगा, ऐसा कहना चाह रही है। पहले कार्य का विभाजन था, कमाने का कार्य पुरुष करते थे, किंतु पुरुषों ने कमाने का रोग जमाया तो स्त्रियों ने चुनौती दी कि हम भी कमा सकती हैं। हमारे प्रधान अध्यापक कहते थे विदेशों में स्त्रियां कमाती हैं और पुरुष भोजन बनाते हैं। उस समय सन 1952-53 में आश्चर्यजनक लगता था, किंतु आज वही हो गया। पुरुष आरंभ समारंभ करते हैं, स्त्रियां परिग्रह जोड़ती हैं। तपस्या में भी जरा सी माया की तो स्त्री बनना पड़ा मल्लीनाथ परमात्मा को, किंतु आपके जितना मायाचाल छल प्रपंच कपट है मुख्यतः किस गति में ले जाने वाला है, त्रियंच गति में, और इस कथानक से तो स्त्री योनि में ले जाने वाला है। मल्लीनाथ की कथा तो आपको सबको पता होगी कि जो मल्लीनाथ भगवान थे वो पूर्व भाव में साधु थे और उनके 6 मित्र थे, वो भी साधु थे और वो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, लेकिन सब इकट्ठी करते थे। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हम सब एक साथ ही तपस्या करेंगे और एक साथ ही पारणा करेंगे। जो मल्लीनाथ का जीव था, लेकिन उसके मन में कपट आ जाता है, जब वो पाड़ने के लिए जाते हैं तो उनको मना नहीं करते, और जब वो गोचरी लेकर आते हैं तो कह देते कि आज तो मेरी तपस्या है ताकि मैं इनसे आगे बढ़ जाऊं, ऐसा उनके मन में हल्की सी मायाचारी आ जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतनी सी मायाचारी के कारण जो मल्लीनाथ का जो जीव था, साधु था, उसको जो है स्त्री योनि में आना पड़ा। यानी कि तीर्थंकर का गोत्र का उपार्जन तो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनको मल्ली कुमारी बनना पड़ा मल्लीनाथ परमात्मा को। किंतु हम कितने मायाचार और कितने छल प्रपंच करते हैं, तो ये हमें कहाँ लेकर जाएंगे। छल प्रपंच और मायाचारी का जो परिणाम होता है वो त्रियंच गति होता है, और मायाचारी करने से अगर पुरुष मायाचारी करता है तो वो स्त्री योनि में जाता है। व्यापार व्यवसाय बढ़ने पर बहनों के पास परिग्रह बढ़ता है तो प्रवचन श्रवण का अवसर नहीं मिलता। प्रातः काल मनोरथ बोलते हैं, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को घटाता जाऊंगा। वो शाम को पूछो तो व्यापार व्यवसाय लाभ बढ़ गया है, तो क्या सुबह धोखा दिया था, झूठ बोला। बहनें बोलती हैं वह दिन धन्य होगा जब मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होंगी, किंतु शाम तक घर में सुविधाएं बढ़ती हैं तब प्रसन्न होती हैं, तो यदि लुप्त हो जाए तो क्या होगा। देखते देखते कंगाली भी आ सकती है, तो उस समय क्या हाल होगा। दुखी होंगे। जब बड़ा तो प्रसन्न होकर कर्म बांधे, और जब पाप उदय में आया, पुण्य पूर्ण हो गया तो दुखी होकर कर्म बांधते हो। यानी प्रसन्न होने से भी कर्म बांधेंगे, और दुखी जब पाप उदय में आया तो दुखी होंगे तो तब भी कर्म बांधेंगे। पुण्य के फल पुण्य के फल से मिलता है, किंतु पाप करके कमाते हो। जो हमें धन संपत्ति मिल रही है वो सब हमारे पुण्य से हमें मिल रही है, लेकिन आगे हम क्या करते हैं कि आगे उसको जो है पाप कर करके उसको बढ़ा रहे हैं। आरंभ परिग्रह को पाप माने बिना पंचेंद्रिय भोगों का अर्थ साधते साधते सारा जीवन उसी में लगाकर आत्मार्थ नहीं सध सकता। पहले वहां से विराम लेना पड़ेगा। इसके बिना न सुलभ बोधिक
न सुलभ बोधि को प्राप्त कर सकता है, न संयम ले सकता है, न पांचों ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जितना जितना आरंभ परिग्रह बढ़ता चला जाता है, उतना उतना प्रवचन श्रवण स्वाध्याय ध्यान आदि सभी में बाधक कारण बनता जाता है। खोखो से बनी खोखो से आत्मा बनी खोखली। विवेचित गाथा में श्रोता की अपेक्षा से कहा कि वर्तमान का काल कैसा है। 70-75 वर्ष पहले मिट्टी का मकान होता था। दिन भर खेत में काम करने वाले संध्या होने पर घर में आते, उनसे पूछा जाता कि आनंद में हो, तो कहते भगवान की कृपा है, रोटी मिल जाती है, शाम को आया हूँ, भोजन भजन करूंगा, विश्राम करूंगा, सुबह फिर लग जाऊंगा। कितना संतोष था। आज है क्या, 2-3 लाख का मकान खरीदा, ग्रेनाइट लगाकर 2-3 करोड़ का हो गया। जितने खोखो के मालिक हैं, आत्मा को तो खोखला ही कर रहे हैं। वर्तमान के 5वें आरे में ऐसा दुष्ट मनुष्य जन्म लेता है और आर्य को बदनाम करता है। जितना धन वैभव बढ़ जाता है, उतना मोक्ष का मार्ग दूर होता जाता है। आत्म सिद्धि के लेखन को 120 वर्ष हो गए। उस समय की स्थिति सूत्रकार बता रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बहुत लुप्त हो गया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में भगवान ने कहा, 21,000 वर्ष तक इस आर्य के अंतिम दिन तक इस प्रकार की साधना होगी और 4 साधक एक भव अवतारी होकर मोक्ष चले जाएंगे। उस समय देवेंद्र आकर भविष्यवाणी करते हैं, आज अंतिम दिन है, साधना करना हो तो कर लो, कल से मोक्ष का मार्ग धर्म समाप्त हो जाएगा, छठा आरा कल से लगने वाला है। अब ये जो है इसमें आया है, खोखो से आत्मा बनी खोखली। ये इसी में यही बता रहे हैं गुरुदेव कि हम जो है कैसे अपनी आत्मा को खोखला कर रहे हैं, जो हम धनोपार्जन के लिए किस तरह से पागल हुए घूम रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं इसमें। इसीलिए जो है हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष का मार्ग लुप्त हो गया है। और ये लुप्त होने की बात को सोच सोच के तो जितना हम आत्म पुरुषार्थ कर सकते हैं वो भी नहीं करते। उसका कारण यही है कि हमने अपनी मति जो है उल्टी कर ली है कि मोक्ष तो हम इस समय में नहीं जा सकते, लेकिन इस समय में हम जो बीज है, जो हमारी आत्मा में बीज रूप में जो सिद्धत्व पड़ा है, अगर उसको हम जगाएं अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा, तो हम 3 भव करके मोक्ष भी जा सकते हैं। यानी कि अगर जो इस समय में इस आरे में 5वें आरे में अगर पुरुषार्थ करता है अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के गुण को पाड़ लेता है, वो जो है अगला भव देव का और देव से महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य का भव लेकर वो मोक्ष जा सकता है। इसलिए ऐसा कहकर कहना बार बार कि मोक्ष का मार्ग दूर हो गया, मोक्ष का मार्ग दूर हो गया, और अपनी आत्म पुरुषार्थ न करना, ये कायरता है। मोक्ष का मार्ग दुर्लभ व लुप्त क्यों? नरक गति का बंधन तोड़ने के लिए 1.25 करोड़ का जाप करते हो, किंतु यदि स्वस्वरूप और पर स्वरूप को जान लिया, गुरु वचन से अपने स्वरूप को समझ लिया, सम्यक तो हो गई, तो दुर्गति हो ही नहीं सकती। फिर से पढ़ रही हूँ मैं ये लाइन। यदि स्वस्वरूप को और पर स्वरूप को जान लिया, गुरु वचन से अपने स्वरूप को समझ लिया, सम्यक तो हो गई, तो दुर्गति हो ही नहीं सकती। आजकल मोक्ष का मार्ग प्रतिपादन के प्रवचन हो ही नहीं रहे, इसलिए मोक्ष का मार्ग लुप्त होता जा रहा है। सर्वत्र आगमों में ज्ञान दर्शन चारित्र रूप या ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग है। ऐसा है, ऐसा आया है, इन चारों से मिलकर है। यानी कि सर्वत्र जो आगम है उनमें आया है कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप या ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग है। ऐसा सभी आगमों में आया है। लेकिन जो है आजकल जो है मतलब किससे कहानियां ज्यादा सुनाई जा रही हैं और आगम का स्वरूप समझाया ही नहीं जा रहा है नहीं कहा, है कहा है। मोक्ष का मार्ग है नहीं कहा, है कहा है। यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र जो रूप है ये उसके रास्ते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो एक ही है एक वचन और है बहुवचन है, अर्थात मार्ग एक ही है। वेदांती कहते हैं कि मात्र ज्ञान योग से मुक्त हो सकता है। वेदांती यानी जो वेदों को मानते हैं, आर्य समाज। कोई कर्म योग से कहता है कि मुक्ति की भक्ति से मुक्ति कहता है, कोई कर्म योग से कहता है, कोई भक्ति से मुक्ति कहता है, किंतु भगवान महावीर ने फरमाया
जैसी ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप, रतनत्रय रूप संधि साधना मैंने यहाँ की है, वैसी किसी धर्म वेता के यहाँ नहीं है। सूत्रकार फरमाते हैं कि इतनी सुलभ बोधि की प्राप्ति हुई है, फिर भी बोध प्राप्त क्यों नहीं करते हो। सूत्रकार हमें फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी सुलभ बोधि की वो हुई है, क्योंकि आज भी हम प्रवचन सुनने भी जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, तपस्या भी करते हैं। अगर उसमें आत्म भाव भी जुड़ जाए और पुरुषार्थ अपनी आत्मा की तरफ हो जाए, तो इससे सरल सहज रास्ता कोई भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अन्य गतियों में बोधि बोधि दुर्लभ कैसे है, यानी मनुष्य गति के अलावा अन्य गतियों में बोधि कैसे दुर्लभ है। क्या संबोधि मात्र मनुष्य भोग में ही सुलभ है। देव कहते हैं कि देव भी संवशरण में जाते हैं। देवताओं के विषय में आ रहा है, कहते हैं कि देव भी संवशरण में जाते हैं। वे भी कुवर्णा की शक्ति होने से और कहीं भी जा सकते हैं। भी कुवर्णा यानी कि उनके पास सक्रिय शरीर होता है, तो वो उससे कोई भी रूप बना सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। किंतु एक छोटे से मानवंतर देव की रिद्धि सिद्धि चक्रवर्ती से भी ज्यादा होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। चक्रवर्ती जो होता है वो 6 खंड का स्वामी होता है, और वाणव्यंतर देव सबसे छोटा देव होता है। तो ये कह रहे हैं कि वाणव्यंतर देव जो होता है उसकी रिद्धि सिद्धि जो है चक्रवर्ती से भी कहीं ज्यादा होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जो सम्यक्त लेकर नहीं गया उसका भाव ही नहीं उठेगा कि मैं जाकर भी सुनूं। यानी कि जो यहाँ से सम्यक्त लेकर नहीं गया, उसको आगे देव भाव में जाकर भी ऐसा भाव नहीं उठेगा कि मैं जाकर भगवान की वाणी को सुनूं। अपने अनुभव से देख लेना। ज्ञानी फरमाते हैं कि जो प्राप्त है पैतृक संपदा परंपरा से मिला है, उसे अप्राप्त कर दो, यानी है ही नहीं। श्रावक आनंद श्रावक ने जब भगवान से सुना तो सीमा की थी। आनंद श्रावक ने सीमा की थी अपनी अलग, मात्र 2 परिधान की अपनी सीमा की थी। आपके वेश परिधान कितने हैं? सैकड़ों। संबोधि दुर्लभ होने का यही कारण। उत्तराधन सूत्र में कहा, आर्य क्षेत्र आर्य कुल में जन्म मिला या किसी भी कारण से आ गया तो वह सुलभ बोधित्व को प्राप्त कर सकता है। उसे बोधि सुलभता से मिल गई है। फिर भी पंचेंद्रिय विषय के कार्यों में लगा रहा तो 29वें अध्ययन में सूत्रकार फरमाते हैं, सुलभ बोधि को होकर आया था, दुर्लभ बोधि को प्राप्त हो गया। 4 दुर्लभताओं में अंतिम दुर्लभता आत्मार्थ के लिए पुरुषार्थ पराक्रम अत्यधिक दुर्लभ है। अभी पुरुषार्थ मात्र शरीर की पूर्ति में लग रहा है। किसी ने पूछा, आपका शरीर कृश हो रहा है, आपको शरीर की चिंता नहीं है क्या? श्रीमद जी फरमाते हैं, 2 बगीचे हैं, दोनों को सींचना है। 2 बगीचे यानी एक शरीर और एक आत्मा, और दोनों को सींचना है और पानी सीमित है। एक को सींचू तो दूसरा सूखा रह जाता है, दूसरे को सींचू तो पहला सूखा रह जाता है। शरीर रूपी बगीचे को सींचू तो आत्मा रूपी बगीचा सूखा रह जाता है, और आत्मा रूपी बगीचे को सींचू तो शरीर रूपी बगीचा सूखा रह जाता है। इसलिए मैंने तो आत्म रूपी बगीचे को सींचा है। शरीर को तो खूब खिलाते पिलाते हो, आत्मा को तो भूखा ही पड़ा पिलाते हो, और आत्मा तो भूखा ही पड़ा है। आत्मा अनाहारी है, भोजन करूं ऐसा भाव मात्र करता है। खाता पुद्गल शरीर है। आत्मा का भोजन है जिनवाणी का श्रवण ज्ञान स्वाध्याय। ज्ञानी आज्ञा देते हैं कि संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो जाओ। फिर कारण दिया, अन्यत्र दुर्लभ है। अब इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर को तो खूब खिलाते पिलाते हैं, लेकिन क्या शरीर लेकिन जो भोजन कर रहा है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भूखी पड़ी है। और जो है भोजन करूं ऐसा जो है भाव तो आत्मा के अंदर ही उठता है ऐसा कि मैं भोजन करूं, लेकिन वो भोजन करता कौन है? वो पुद्गल शरीर करता है हमारा। हमने देखा भी है कि हम भोजन करते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, और जो तपस्या करते हैं भोजन करना छोड़ देते हैं तो उनका जो है शरीर सूखना शुरू हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा का तेज बढ़ता चला जाता है जो तपस्या करते हैं। तो एक एक मास खमन तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, हम सभी देखते हैं। और वो भोजन नहीं करते, उनको भाव भी नहीं आता कि मैं भोजन कर लूं, कि ऐसा भाव आएगा
तो वो जो है वो भोजन के करे बिना रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आत्म पुरुषार्थ करा और भोजन करना छोड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि जो भोजन करता है वो खुदगत शरीर करता है, आत्मा नहीं करता। आत्मा का जो भोजन होता है वो जिनवाणी का श्रवण ज्ञान स्वाध्याय, ये आत्मा का भोजन है। एक बारी मैंने पहले भी बोला था कि जैसे महाराज जी भी बताते हैं कि कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी मनुष्य हो, चाहे चोर डाकू भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी किसी देव को ही मानेगा, या कोई भी मतलब मंदिर में किसी की भी प्रतिमा बना के वो पूजा करना शुरू कर देगा, क्योंकि आत्मा जो है वो ज्ञान की तरफ खींचता है, क्योंकि उसका खुद का स्वभाव ज्ञान है। इसीलिए ज्ञानी आज्ञा देते हैं, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो जाओ। तो इसीलिए ज्ञानी हमें जो है मतलब आज्ञा दे रहे हैं कि तुम संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, तुम्हें आर्य क्षेत्र मिला है, आर्य कुल मिला है, सब तरह की सुविधाएं मिली हैं, और जो है आगे ये अन्यत्र दुर्लभ है, और योनियों में भी ये दुर्लभ है। और अगर मन आर्य क्षेत्र में जन्म ले लेते हैं या हमें किसी कारणवश संयोग नहीं मिलते, तो ये हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नरक गति में नेरिये आपस में लड़ते हैं, परमाधामी देव आकर आतंकवादी की तरह मारते पीटते हैं, तो चिंतन करने का अवसर ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि नरक गति में कोई जीव चला गया और वहां पर जो नेरिये नरक गति के जीव होते हैं उनको नेरिये कहती है, तो परमाधामी देव आकर उनको आतंकवादी की तरह मारते पीटते हैं, तो वहां पर तो चिंतन करने का अवसर ही नहीं है। जैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कोई बहुत गरीब है और उसको कमाने से फुर्सत नहीं है, पेट पहले उसका पेट भरेगा तभी तो कुछ करेगा ना वो। तो इसीलिए जो है इसी तरह नरक के नेरिये हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, और जब वो दुखी हुए रहते हैं, इतने कष्ट में होते हैं, तो वो कहाँ उनको चिंतन करने का समय मिलेगा। आगे कह रहे हैं त्रियंच गति में मन नहीं मिला, संगी पंचेंद्रिय तक तो चिंतन करने का अवसर भी नहीं है। यानी संगी पंचे फिर पुण्य के पुंज इकट्ठे किए, मार दुख पीड़ा सहन की और मनुष्य गति में आए। यहाँ भी सभी मनुष्यों को सर्वज्ञ की परम वीतरागी की वाणी सदगुरु का समागम नहीं मिला। आपको मिला, अतः अपने को परम सौभाग्यशाली मानो, पर मानते नहीं हो। इसीलिए कहा कम बुझई किम न बुझई, संपोही खलु पेचा दुल्हाणु भुवन मंत्री राइयो ना सुलभम पुनरावी जीव्यम। ये गुरुदेव कह रहे हैं त्रियंच गति में मन नहीं मिला, क्योंकि सारे जो है संगी का मतलब होता है जिनको मन मिले, और असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कितने भी पुण्य के पुंज इकट्ठे किए, दुख मार पीड़ा सहन करी, तब जाकर हमें मनुष्य गति में आए हैं। और यहाँ भी सभी मनुष्यों को, अभी पहले भी कहा था, सभी मनुष्यों को सर्वज्ञ की वीतराग की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई दूर चला गया है, कहीं विदेश में बस गया है, या जहाँ पर भी कोई बसा हुआ है वहां पर कोई साधु सगा संतों का आना जाना नहीं होता, तो उनको कहाँ से भगवान की वाणी मिलेगी। लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हमें जो है सौभाग्य से ऐसा समागम मिल गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब चेत जाओ। काल की सार्थकता कब, जो जाती है बीत निशा, वे नहीं लौट कर है आती, करते जो जन अधर्म जगत में, उनकी वे रातें विफल हो जाती। उत्तराधन 14वां अध्याय 55वां सूत्र। जो आती है बीत निशा, वह नहीं लौट कर है आती, करते जो जन धर्म आराधन, उनकी वे रातें सफल हो जाती। रातें काल अवस्था, जो काल अवस्था चली गई वह लौटने वाली नहीं है। अधर्मी मनुष्यों का वह काल व्यर्थ हो जाता है, और धर्म आराधना में तत्पर मनुष्य का एक एक पल सार्थक होता है। ये तो हम भी देखते हैं कि जैसे जो भी आज तारीख है, मान लीजिए आज 31 मई है, तो 31 मई अब आएगी तो 2022 की आएगी। 2021 की 31 मई जो आज चली गई वो दोबारा लौट कर नहीं आई। तो इसी तरह जो काल रात्रि, जो अवस्थाएं हमारी व्यतीत होती जा रही हैं, हम बचपन को याद करके हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वो यादों में है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम दोबारा बच्चे हो जाएं, तो हम नहीं हो सकते। इसलिए जो अवस्था बीत जाती है वो वापस लौट कर कभी नहीं आती। तो इसीलिए जो इसमें धर्म आराधन कर लेता है, वो उसका एक एक पल उसका मनुष्य भव का सार्थक हो जाता है।
आचार्य सूत्र 2/1 में 68वां सूत्र आया है, खण जाना ही पंडिये, जो क्षण बीत गया वह पुनः मिलने वाला नहीं है। जो क्षण आत्मार्थ के लिए लगाया वही क्षण सार्थक है, बाकी सब निरर्थक हो गया। ऐसा चिंतन करो। गर्भ में बच्चा आता है, माँ को पता ही नहीं चलता, आकर चला भी जाता है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि न्यूनतम आयु अंतर मुहूर्त की है। पलक झपकते ही मृत्यु, जन्म के साथ ही मृत्यु, 5-10 वर्ष में भरी जवानी में शादी होते ही मृत्यु हो जाती है। ये घटनाएं सुनकर बोध लेते हो कि क्या मेरा भी ऐसा ही हो सकता है? नहीं, धर्म आराधना कल पर बुढ़ापे पर छोड़ देते हो। अभी तो खाने पीने खेलने की उम्र है। जब तक बुढ़ापा आता है तब तक शरीर क्षीण हो जाता है। अब इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जो क्षण बीत गया वो पुनः मिलने वाला नहीं है, और जो क्षण आत्मार्थ के लिए लगाया वही क्षण सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। और जैसे गर्भ में बच्चा आता है, कहते हैं कि कोई एक जीव ही पूर्ण हो पाता है, बाकी के जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ऐसा गर्भ में निरंतर चलता रहता है स्त्री के गर्भ में, लेकिन माता को पता ही नहीं चलता कि कितने बच्चे आए और कितने मर गए। तो इसी तरह से ये जो जन्म मरण कर रहे हैं गर्भ में आके, ये सब जीव ही तो हैं, और हमने भी ऐसे ही अनंत बार जन्म मरण किया है। और उसको ना भी याद करें तो हम आज के समय में, आज तो बिल्कुल ही, पहले भी पता लगता था बिल्कुल, पर आज कोरोना के समय में तो हमें पता ही लग ही रहा है कि इस समय में 18 वर्ष के भी जा रहे, 26 वर्ष के भी जा रहे, 30 के भी जा रहे, 50 के भी जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि 80-80, 90-90 वर्ष के बैठे हुए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो है बुढ़ापा आएगा ही। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि इन घटनाओं से बोध लो, और ये मत सोचो कि क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा कहना कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे के साथ हो गया वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए धर्म आराधना को बुढ़ापे पे मत छोड़ो, क्या पता बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। जरा जाव न पी लिए, वाही जाव न बढ़ई, जामिन दिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। 10वें कालिक सूत्र 8/23। जब तक बुढ़ापा जरा अवस्था रोग अवस्था आकर पील न दे, जैसे कोल्हू में तिल पिलते हैं, ऐसे ही बुढ़ापा पील देता है। जब तक इंद्रियां क्षीण न हो जाएं, शरीर में रोग न आ जाए, तब तक धर्म आराधन कर ले। संधि बेला को जान। अभी संधि बेला यानी कि, अभी बता रहे गुरुदेव की संधि बेला को जान। संधि बेला यानी कि बुढ़ापा। वर्तमान का मनुष्य जीवन शास्त्रकार इसे रतन चिंतामणि कहते हैं। वर्तमान का मनुष्य जीवन शास्त्रकार इसे रतन चिंतामणि कहते हैं। जो हमारा जो है जो मनुष्य जीवन है, इसको शास्त्रकार रतन चिंतामणि कहते हैं। आचारण सूत्र में संधि बेला कहा, अर्थात ऐसे संधि स्थल पर खड़े हैं जहाँ 4 रास्ते हैं। यहाँ से चारों गतियों में भी जा सकते हो, और चारों गतियों में न जाकर आत्मार्थ साध कर मुक्ति में भी जा सकते हो। अच्छा, संधि बेला इसको कह रहे हैं गुरुदेव, जैसे चौराहा होता है, वहां से 4 रास्ते जा रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि 4 गतियों में भी जा सकते हो। 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हम ये चारों गतियों में न जाके अगर आत्मार्थ पुरुषार्थ आते हैं तो हम पंचम गति यानी मोक्ष में भी जा सकते हैं, गति से मुक्त हो सकते हैं। गति और हम 2 चीजें एक साथ मानते हैं, गति और आयु क्रम। जैसे नरक आयु, देव आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु। और इसी तरह से बांधते हैं नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, और नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य गति। तो इसमें इसमें ये अंतर होता है कि आयु जो होती है, वो जो हम देखते हैं कि 50 साल की, 55 साल की, ये तो आयु होती है। और गति जो होती है उसमें ये पता लगता है जैसे कोई मनुष्य है, लेकिन मनुष्य होके भी उसके जो भाव होते हैं वो आतंकवादियों जैसे होते हैं। और कोई कोई मनुष्य इतना सरल होता है, कोई कोई जो है जैसे त्रियंच योनि में गया, जैसे गली का एक कुत्ता है, और बिल्कुल शांत भाव से बैठा, वो किसी के ऊपर भूखता नहीं है, और आराम से बैठा, उसको कोई खाने को दे देता है तो खा देता है, खा लेता है, नहीं तो नहीं। तो वो त्रियंच गति का, त्रियंच उसका आयु का उसने बंद तो किया, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो सरल थे, शांत थे। ये होती है गति। दोनों में यही अंतर होता है।
ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर सकते हो, इसीलिए यह संधि बेला है। अवनति भी हो सकती है, हो ही रही है, अवनति तो हो ही रही है, कह रहे गुरुदेव। पुण्य कमा कर आए हो और अब 18 पाप कमा रहे हो, यानी कि पुण्य कमा कर आए तभी हमें मनुष्य भव मिला, आर्य क्षेत्र मिला और धर्म सुनने को मिला। लेकिन अब 18 पाप कमा रहे हो, पांचों इंद्रियों के विषयों में रति अरति कर रहे हो, ये सारे पाप चल रहे हैं, तो दुर्गति में जाने का कार्य कर रहे हो। यह विवेकवान जीव का कार्य नहीं, यह मूर्खों का कार्य है। व्यापार व्यवसाय में तो बुद्धि का कार्य करते हो और यहाँ गति से मुक्त होने की जगह दुर्गति का कार्य करते हो।